Hey guys, welcome back to my channel. I am Anushka and I am an ICSE 10th grader. So since board exams are getting closer and closer, I thought why not sit down, grab some books, have some little chit chats in between and study together. So this video is going to be all about a productive study session and I'll also prepare for my boards, मतलब प्री बोर्ड्स जो कि अभी 1-2 महीने में आने वाले हैं. एंड मैं आपको बता दूँ इट्स अक्टूबर ऑलरेडी एंड मेरा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है एंड आई एम अ बिट स्ट्रेस्ड टू, क्योंकि हर जगह मैंने बोलते हुए सुना है कि अक्टूबर तक तो सिलेबस ख़त्म हो ही जाना चाहिए, अक्टूबर तक तो सिलेबस ख़त्म हो ही जाना चाहिए, बट मेरा नहीं हुआ है. ऑल्सो गाइज आज है 9th डे ऑफ नवरात्रि, मतलब कि आज है नवमी एंड कल है दशहरा. सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिवाली भी आने वाली है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास पढ़ने के लिए, क्योंकि ये महीना तो बस फेस्टिवल्स में निकल जाएगा. तो विदाउट वेस्टिंग इतना सा भी टाइम, लेट्स गेट डायरेक्टली इनटू द वीडियो. First of all, I started off writing my to-do list online, and like it is the most important thing that one should do before sitting down to study, क्योंकि इससे आपके दिमाग में सेट हो जाता है कि आपको क्या क्या करना है और आप में ना एक मोटिवेशन सी हो जाती है, मतलब एक बोलते हैं ना एड्रेनलिन रश आ जाता है कि नहीं अब तो मैंने लिख लिया है तो अब तो मेरे को करना ही करना है. तो आई डू दिस एवरी टाइम बिफोर आई सिट डाउन टू स्टडी. तो आई वुड सजेस्ट कि हर एक इंसान को, भले ही वो स्कूल में हो कॉलेज में हो, उसको ना अपनी टू डू लिस्ट सेट कर लेनी चाहिए, सुबह स्टार्टिंग में ही कर लेनी चाहिए. इससे ना आपका ब्रेन सेट हो जाता है एंड आपका माइंड सेट बन जाता है कि नहीं अब तो मेरे को ये वाला काम करना है. सो आई डू दिस एवरी टाइम. This is my to-do list and I know that it's very much hectic, क्योंकि 7 से 8 सब्जेक्ट हैं, उसमें मेरे को पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट का टास्क कंप्लीट करना ही है. ऊपर से अक्टूबर है, मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, प्लस फेस्टिव सीज़न है, तो मेरे को पता है कि अभी दिवाली का टाइम आ जाएगा तो मैं ऑफकोर्स इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगी, तो मुझे डेली इतना तो करना ही पड़ेगा. प्लस मेरे को सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करना है, प्री बोर्ड्स भी आ रहा है, सो आई हैव अ लॉट टू डू. तो चलो इस पर जल्दी से काम करते हैं. Once I was done writing my to-do list, I directly sat down to study, and the first task on my to-do list was to revise the India map according to the ICSE syllabus. So I just gave my exams a few days back, so I have the whole thing in my mind, and I revised it under 4 to 5 minutes, and according to me it was the easiest task on my to-do list. So मेरे पास ना bunch of map थे, एक में मैंने बस माउंटेन्स मार्क किए थे, एक में मैंने प्लेन्स मार्क किए थे, एक में टाइप्स ऑफ सॉइल मार्क किए थे. तो इसीलिए मैं यहाँ पे बार बार फ्लिप कर रही हूँ. एंड सबसे हार्ड पार्ट इसमें था रिवर वाला, क्योंकि घाघरा, गंगा, यमुना ये सब लाइन्स है, तो सीक्वेंस वाइज याद करना पड़ता है. तो मेरे को बस रिवर वाले में थोड़ा सा टाइम लगा, बाकी इट वाज इजी. Okay guys, so now I'm done revising our India map, and it hardly took me 4 to 5 minutes, because I gave my exams a few days back and I still have the whole thing in my brain. So it was, I guess, the super easiest part of my to-do list, and now we have a lot pending. So let's complete it. Then I checked it off my to-do list, and to be really honest, ये सबसे satisfying part होता है पूरे सेशन का. नेक्स्ट आई वॉज अटेंडिंग शैलेंद्र सर का लेक्चर फ्रॉम द प्रीवियस बैच. मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ जिससे कि जब ये हमारे बैच में आए तो मैं रिवाइज़ कर पाऊँ एंड मेरे को रिवीजन के लिए भी टाइम मिलेगा. एंड मैं ना और एक चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ. यूजुअली क्या होता है ना कि ट्यूशन स्कूल से ज़्यादा आगे चलते हैं, मतलब चैप्टर वाइज से बहुत ही ज़्यादा आगे चल रहा होता है ट्यूशन का कोर्स. तो जब वो सेम चीज़ स्कूल में पढ़ाई जाती है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एंड मैं भी ऐसा पहले करती थी कि मैं ना स्कूल में जो पढ़ाते थे उसको ध्यान से नहीं सुनती थी, उसकी वजह से मेरा रिवीजन भी नहीं हो पाता था एंड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो टीचर क्लास में बताती वो मैं मिस कर देती थी. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ऐसा तो बिल्कुल ही मत करना. और एक चीज़ आई वांट टू शेयर कि कभी भी ना आप लेक्चर्स देख रहे हो तो उसे कीर्तन की तरह देखने मत बैठ जाना. हमेशा अपने साथ एक नोटबुक रखो, सेम चीज़ जो टीचर पढ़ा रहा है स्क्रीन पे आप उसको नोट डाउन करते रहना. इससे ना वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में भी स्टोर हो जाती है, आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाती है. एंड मैं यहाँ पे जैसे नोट्स बना रही हूँ तो मैं बस 2 ही पेन्स का यूज़ करूँ, ब्लैक, ब्लू. मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ब्लू में लिख ले रही हूँ, हाईलाइट ब्लैक में कर ले रही हूँ, या फिर वाइस वर्सा. अगर मैं आपको अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो मुझे ज़्यादा डेकोरेटिव नोट्स बनाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक तो मेरी हैंड राइटिंग इज़ नॉट दैट प्रिटी, ऊपर से कलर वगैरह मैनेज करने में ना मेरा ब्रेन शट डाउन हो जाता है, तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता. इफ़ यू लाइक आप कर सकते हो, बट मैं इसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालती. और ना मैं
और एक चीज़ बता दूँ, मैं ज़्यादातर ये चीज़ें ना बुक में ही मार्क कर लेती हूँ। उससे जब मैं लास्ट मिनट रिवीजन कर रही होती हूँ एग्ज़ाम से पहले, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। ये सो इन बिटवीन आई टुक लाइक हाफ एन आवर ब्रेक एंड नाउ माई लेक्चर बीच में रुका हुआ है, तो नाउ आई एम गोइंग बैक टू स्टडी। देन आई वेंट बैक टू स्टडी एंड यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स पढ़ रही हूँ। तो मैं फ़िज़िक्स के लिए एक एकदम छोटी सी स्ट्रैटेजी फॉलो करती हूँ। मैं सबसे पहले कंसेप्ट्स पढ़ती हूँ, फिर उसके रिलेटेड एग्जांपल्स या फिर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करती हूँ। इससे क्लैरिटी आती है और फार्मूला याद रखना भी ईजी होता है। एक और चीज़ जो मैं करती हूँ, मैं फार्मूलाज़ को सिर्फ रटती नहीं हूँ, बल्कि उनके डेरिवेशंस या उनके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि जब रीज़न समझ में आ जाता है ना, तो आपका ब्रेन जल्दी से चीज़ों को भूलता नहीं है। पढ़ते टाइम मैं अपना एनवायरनमेंट काम रखती हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक कभी कभी, लाइक हमेशा मैं नहीं सुनती, नहीं तो मेरा माइंड बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। साथ में पानी की बॉटल पास में रखती हूँ और डिस्ट्रैक्शंस दूर कर देती हूँ। अभी मैं यहाँ पे इतनी कंसंट्रेटेड इसलिए हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं बार बार फ़ोन चेक नहीं कर पा रही हूँ, एंड ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज दे रहा है मेरे को। तो ना ये छोटी छोटी सी हैबिट्स फोकस मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। एंड हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नेवर 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 फॉरगेट टू टेक ब्रेक्स। हमेशा ना एक स्टडी सेशन के बाद 25 से 30 मिनट्स का ब्रेक लो, एक छोटा सा पॉज लो, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहती है। सो अभी मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रही हूँ। अगर आप भी मेरे साथ पढ़ रहे हो तो बस कंसिस्टेंट रहो और अपनी पेस के हिसाब से पढ़ाई करो। फिज़िक्स टफ लग सकती है, बट स्टेप बाय स्टेप अगर हम पढ़ेंगे तो सब मैनेजेबल लगने लगता है। साथ ही में मैंने ऑर्डर कर ली थी चाउमीन। भाई सच बताऊं, क्या टेस्ट था। सॉरी अगर आपको लालच आ रही होगी, बट क्या बताऊं यार, मैं अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ जा रहा है इसको देख के। फिर मैंने ना अपनी टू डू लिस्ट से इसको चेक ऑफ किया, एंड ना मैं फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स इस छोटी से पेपर में कर रही थी। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को मज़ा आ रहा था करने में। उसके बाद मैं जूलियस सीजर पढ़ने बैठ गई थी। ये था आई गेस एक्ट 3 सीन 2। मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगता है कि पहले एक बार सीन को मैं फ़ास्ट रीड कर लूँ, उसके बाद सेकंड टाइम डिटेल्स पे फोकस करूँ, जैसे कि इंपॉर्टेंट कोड्स, लिटरेरी डिवाइसेस या फिर कैरेक्टर की इमोशंस। और एक चीज़, अगर कोई लाइन या फिर वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको नोट कर लो, और साथ ही साथ ना कीवर्ड्स को भी नोट कर लो। बाकी आपको जो लाइन या वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, बाद में उसका मीनिंग फाइंड करके लिखो। एग्ज़ाम टाइम में शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। उसके बाद ना मैंने द गर्ल हू कैन रिवाइज भी किया था, बट मैं उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी। एंड अब मेरी टू डू लिस्ट कुछ ऐसी दिख रही है। मैंने बस 4 टास्क कंप्लीट किए और 3 वैसे के वैसे ही रह गए। मेरे में और दम नहीं बचा था कि मैं कर पाऊँ। गाइस, सो आई एम डन फॉर टुडे एंड मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ। मैंने लगातार 2 घंटे का लेक्चर देखा है, प्लस वो 3-4 घंटे का हो गया क्योंकि मैं रुक के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर रही थी, एंड बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ। ऊपर से मेरी टू डू लिस्ट में कुछ टास्क बच गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो श्योरली मैं उसको कल कंप्लीट करूँगी। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड होप कि थोड़ा सा भी प्रोडक्टिव बनाऊँ। दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक इट। बाय बाय।